हेलो डियर। नेक्स्ट अपना कार्यपत्रक 2 है, कक्षा 9th गणित के लिए। इसमें विषय वस्तु है संख्या पद्धति और अधिगम बिंदु के अभी विभाज्यता का नियम 2, 3, 5, 7, 10 और 11 के जो नियम है ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, आने वाले जो कंपटीशन एग्जाम है और आपकी आरबीएसई बोर्ड में काम आने वाले हैं। 2 से विभाज्यता का नियम क्या है अभी, यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो, इन 5 अंकों में से कोई अंक इकाई का अंक हो, वह संख्या 2 से विभाज्य होगी। 2 से विभाज्य होगी, आपको भाग देने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, 6 अंक आया हुआ है, ये 2 से विभाज्य है। 16 282 में लास्ट में इकाई का अंक 2 आया है, तो ये 2 से विभाज्य है। और 0 है तो भी ये 2 से विभाजित है। 8 है तो भी ये विभाजित है। आप बता सकते हो कि 898 2 से विभाजित है या नहीं है। अगर आप इकाई का अंक चेक करना, 8 है तो है। वो 3 से विभाज्यता का नियम क्या है, यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 या 3 का गुणज है। ये बहुत अच्छा है। अगर कोई भी संख्या है, उसके अंक हैं, कितने भी अंक की हो, उनका जो योग है या तो 3 होना चाहिए या 3 का गुणज होना चाहिए। अर्थात 3 की जो टेबल होती है, 3, 6, 9, 12, 15, 18, इनमें से होना चाहिए, तो वह 3 से विभाज्य होगी। जैसे 27 है, 27 दोनों का योग करेंगे कितना होगा, अभी 9 होता है। 9 है वो 3 का गुणज है, अर्थात 3 से विभाज्य है। इसमें 3 का पूरा पूरा भाग जाता है। जैसे 489 में अंकों का योग देख लो, 4, 8, 12, 9, 21। 21 है वो 3 का गुणज है, तो अर्थात 21 में 3 का भाग जाता है, तो इसमें भी भाग जाएगा। आगे देखो अभी 5 से विभाज्यता का नियम क्या है, अभी यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 0 और 5 हो, ये बहुत ईजी है। अगर कोई भी संख्या है उसका इकाई का अंक 0 और 5 हो, वो 5 से विभाज्य होंगी। यहाँ पर 6 का दिया नहीं है, 6 का मैं बता देता हूँ। 6 से विभाज्यता का नियम ये है, अगर कोई भी संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य होगी, तो वो 2 से भी विभाजित होनी चाहिए और 3 से विभाजित होनी चाहिए। वह 7, 6 से भी विभाजित होगी। आप ये याद रखना, अगर कोई संख्या है वो 2 से विभाजित है, 3 से विभाजित है, दोनों से होनी चाहिए, तो वह 6 से भी विभाजित होगी। आगे देखो अभी 7 से विभाज्यता का नियम क्या है, अभी संख्या के इकाई अंक को हटाकर उसके दुगुने को शेष बचे अंकों में से घटाने पर प्राप्त संख्या 0 या 7 का गुणज हो, तो वह संख्या 7 से विभाजित होगी। ये अच्छा नियम है। इसमें देखो भी 238 में एक संख्या दी गई, इसमें इकाई का 8 है। 8 का दुगुना कितना होता है, अभी 16। 16 घटाना है 23 में से, क्योंकि 8 को तो हम इसमें शामिल नहीं करेंगे। 23 में से घटाने पर शेषफल 7 प्राप्त होता है, और यह 7 का गुणज है, तो 238 है वो 7 से विभाजित है। यहाँ पर बताया भी गया है 238, यहाँ पर 8 का दुगुना 16 होगा, 16 दूनी 32, 16 हो गया। 23 में से 16 घटाने पर कितना बचता है, अभी 7 बचता है। ठीक है, 8 का दुगुना कितना हो गया, अभी 16। अब 10 से विभाज्यता का नियम क्या है, अभी यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 0 हो, तो वह 10 से विभाज्य होगा। कोई भी संख्या है उसका इकाई का अंक 0 होगा, वो 10 से विभाजित होगी। 11 का विभाज्यता का नियम है, वो बहुत ही मोस्ट है, थोड़ा हार्ड हो सकता है आपके लिए। किसी संख्या की 11 से विभाज्यता की जांच के लिए दाएं से विषम, अब हम क्या है, दाएं से चलेंगे, इधर साइड से दाएं से विषम स्थानों के अंकों का योग और सम स्थानों के अंकों का योग का अंतर किया जाता है। यदि अंतर 0 है या 11 के गुणज है, तो 11 से विभाज्य होगी। अब ये संख्या मान लो 6809 है, इसमें हम दाएं से चलेंगे, तो इन अंकों का योग 6, 8 और 9, और ये सम अंक है, क्या है अभी सम, 1, 3, 2, 6। सम कितना है अभी, 1 और 0, इनका योग 23 होता है, इनका 1 होता है, इनका जो अंतर है वो कितना है, अभी 22 आ गया। ये 11 का गुणज है, ये 11 है, तो ये संख्या 11 से विभाजित है। अगला देखो भी 1 नंबर प्रश्न इसमें दिया गया, इसको देखें हम कि वृत्त में लिखी संख्याएं वर्ग में लिखी संख्याओं से विभाज्य हैं या नहीं है। तो ये गोल घेरा है, इसमें लिखी संख्या इनसे विभाजित है या नहीं। यदि विभाज्य है नहीं है, तो वर्ग पर क्रॉस का निशान लगाना है आपको। अब देखो भी ये 2 से विभाज्य है या नहीं है, क्योंकि अंक में इकाई का अंक 8 आया हुआ है, तो ये 2 से विभाज्य है। ठीक है, 3 से विभाज्य है या नहीं, इसको अंकों का योग कर लो। 8, 1, 9, 9 और 4 13,
13 में 3 का भाग नहीं जाता, हर 13 3 का गुणज नहीं है, तो ये 3 से विभाज्य नहीं है। 5 से अगर अंत में 0 और 5 नहीं आया हुआ है तो ये 5 से विभाज्य नहीं है। 0 और 5 आना चाहिए यहाँ पर। 10 से विभाज्य नहीं है क्योंकि यहाँ पर शून्य नहीं आया। अगर यहाँ पर एक अंक 0 आता है तो 10 से विभाज्य होगी। अब 11 से देखो भी, 8 को 4 को जोड़ो और 1 घटा दो, 8 4 12, 12 में से 1 गया 11, 11 में 11 का भाग पूरा पूरा जाता है तो ये 11 से विभाज्य है। ये 2 और 11 से विभाज्य है। अब यहाँ पर देखो भी, 2 से विभाज्य नहीं है ये, क्योंकि अंत में 1 आया हुआ है, इकाई का अंक। अब इन तीनों का योग कर लो, कितना देवी, 1 2 3 होता है, तो 3 3 का गुणज है तो ये विभाज्य है। 5 से विभाज्य नहीं है क्योंकि यहाँ पर 0 और 5 नहीं आया। 10 से भी नहीं है क्योंकि यहाँ पर शून्य नहीं आया। 11 से इनका योग कर लो और इसमें से घटा लो। अगर या तो शून्य आना चाहिए या फिर 11 का गुणज आना चाहिए। तो यहाँ पर देखो अभी 1 रे कितने, अभी 2, 2 में से 1 जाने पर 1 बचता है, तो ये शून्य भी नहीं आया और 11 का गुणज भी नहीं है, तो 11 से भी विभाज्य नहीं है। अंत में इकाई का 8 आया, 2 से विभाज्य है। इन दोनों का योग 8 3 11 होता है, 11 3 का गुणज नहीं है, इससे विभाज्य नहीं है। यहाँ पर 0 और 5 नहीं आया, 5 से विभाज्य नहीं है। यहाँ पर 0 नहीं आया तो 10 से विभाज्य नहीं है। इन दोनों का योग देख लो भी, 8 3 11 होता है, शून्य घटा दो तो 11 बचते हैं, 11 में 11 का भाग जाता है, 11 से ये विभाज्य है, 11 से विभाजित होती है। अंत में 1 आया हुआ है, 2 से विभाज्य नहीं है। 1 और 1 का योग कितना है, 2 होता है, 3 का 2 में भाग नहीं जाता, ये 2 से विभाज्य नहीं है। अंत में 0 और 5 नहीं है, 5 से विभाज्य नहीं है। यहाँ पर 0 नहीं आया तो ये 10 से विभाज्य नहीं है। अब यहाँ पर देखो इनका योग और इनका योग कर लो, एक में से 1 जाने पर शून्य आता है, तो ये 11 से विभाज्य है, 11 से विभाज्य है। भाग दे के देख सकते हो, इसमें कितना आएगा अभी, 91 उत्तर आ जाएगा। नेक्स्ट देखो भी, 2 नंबर प्रश्न दिया गया है, दी गई भिन्नों का सरलतम रूप निकालना है आपको। 75/250 है। अब यहाँ पर देखो भी, चरण 1 2 से विभाज्य, हर 2 से विभाज्य है, लेकिन अंश 2 से विभाज्य नहीं है। हर में तो 2 का भाग जाता है, अंश में नहीं जाता। 3 से विभाज्य, 5 2 7, 7 5 12, 3 से विभाज्य, अंश तो 3 से विभाज्य है, 76 तो हर नहीं है। 5 से दोनों विभाज्य हैं, तो सरलतम रूप क्या होगा अभी, 5 का भाग देंगे इसमें, 5 का भाग देंगे कितना होगा अभी, 15 आ गया, तो इसमें भाग देंगे कितना आ गया अभी, 50। ये 15/50 के अभी सरलतम रूप हो गया। इसमें आगे देख लो, फिर ये 5 से विभाज्य है, तो 5 3 15, 5 का 5 3/10, 75/250 का सरलतम रूप कितना है अभी, 3/10 है। ये आगे चलता जाएगा। इस संक्षिप्त रूप में ऐसे लिख सकते हो, पहले इसमें 5 का भाग दिया तो 15 5 75, 50 5 250, फिर 5 का दोबारा जाता है। समान संख्या से अंश और हर कटने चाहिए, चाहे 2 से कटे, चाहे 3 से कटे, चाहे 5 से कटे, चाहे 6 से कटे। इसी प्रकार देखो यहाँ पर दिखाया गया है, 121/163 है। पहले इनमें 11 से दोनों कट रहे हैं, 11 से काटे, 11/33 आ गई, फिर ये 11 से कट रहे हैं, 11 का 11, 11 दिया 33। इसी प्रकार 24/100 है, ये 2 से कट रहे हैं, तो 2 से काटे तो 24 का आधा हो गया, 100 का आधा हो गया, फिर 2 से जाते हैं तो 6 हो गए, 25 हो गया। अब इनमें किसी का भाग नहीं जाता, तो ये लास्ट सरलतम रूप बच गया। 300/900 है, फिर 2 से कटे, दोनों में 2 का भाग दिया, इतने आए, फिर 2 से भाग दिया, फिर कितने से भाग दिया अभी, 3 से कट रहे हैं, फिर कितने से कट रहे हैं, 5 से, और फिर 5 से, तो 1/3 आ जाएगा। ये 100 से काट दिया इसने पहले ही, 100 का भाग दिया, 300 में 3 आया, 100 का 900 में दिया 9 आ गया, और 1/3 ऐसे भी कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। मतलब अंश और हर में समान संख्या का भाग जाना चाहिए। पहले छोटी का दोगे, फिर छोटी का, फिर बड़ी का, से तो इतना लंबा होगा। पहले पोती आप बड़ी संख्या से भाग दे दोगे तो यहाँ इतना आ जाएगा। अब इसमें आप 300 का भाग दोगे, 300 का 300, 300 तिया 900, तो सीधा भी आ सकता है। फिर आपको भाग 300 का देना पड़ेगा यहाँ पर, 300
900 है तो भाग 300, नीचे भी भाग 300 आएगा। 100 का दोगे तो ये आएगा, फिर आगे ये निकालना पड़ेगा आपको। जैसे यहाँ पर देखो भी, निम्न भिन्नों का सरलतम रूप लिखिए। 4/52 है, इसमें 2 का भाग जाता है, क्योंकि यहाँ पर भी 4 इकाई का, यहाँ पर भी 2 है, तो 2/26 आएगा। फिर 2 का जाएगा, 2 का 2, 13 दूनी 26, तो 1/13 वो सरलतम रूप हो जाएगा। तो छोटी संख्या से भाग देने का ये फायदा है कि हम इसको जल्दी कर पाते हैं। अब इसमें देखो भी, कहेगा 4 है, यहाँ पर 0 है, 2 का भाग जाता है, तो यहाँ कितना आएगा भी 7, और कितना आ जाएगा भी 100 आ जाएगा। अब इसमें किसी का भाग नहीं जाता, तो यही सरलतम रूप हो जाएगा। अब यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 30 है, 2 का भाग नहीं जाता यहाँ पर, क्योंकि यहाँ इकाई अंक 3 है, 3 का जाता है इसमें, तो यहाँ पर 3 का 3, 10 तिया 30, 1/10 इसका सरलतम रूप आ जाएगा। 3 का भाग इसमें दोगे और 3 का ही भाग इसमें दोगे, 3 का 3, 3 का 3, 3 0 0 आ जाएगा। अब यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 0 है, तो 2 का भाग जाता है, दोनों में जाना चाहिए, भाग 2 भाग 2, 1 आ जाएगा, यहाँ 15 आ जाएगा। अब आगे इसमें कोई भाग जाता नहीं है। अब यहाँ पर देखो भी, अंत में 5 आया हुआ है, यहाँ 0 आए हुए है, इसमें 2 का भाग भी नहीं जाता, 3 का भी नहीं जाता, इसमें 5 का भाग जाता है, तो पहले 5 का ही दे दे, क्योंकि 5 के भाग का नियम क्या है अभी, इकाई का अंक 5 या 0 आना चाहिए। तो 5 का भाग देंगे क्या होगा अभी, 115 में देंगे तो 2 5 10, 5 तिया 15, और 5 तिया 15, 6 5 30, 23/36 इसका सरलतम रूप हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो 135 में यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 0 है, तो ये 5 से विभाज्य है, 5 से भाग दे दो आप, भाग 5, ये रफ का नियम लिख सकते हो आप। तो 5 2 10, 7 5 35, 5 चौका 20, 27/40 आ जाएगा। इसमें आगे किसी का भाग नहीं जाता। और दी गई भिन्नों के अंश व हर दोनों की किन संख्याओं से विभाज्य हैं। अब यहाँ पर कुछ भिन्न दी गई हैं, यहाँ पर विभाज्यता का अंक दिया हुआ है। अब 15/75 है, इनमें दोनों भाग विभाजित होने चाहिए, अंश और हर, अंश और हर दोनों विभाजित होने चाहिए, एक नहीं है। 15 में 2 का भाग नहीं जाता, चित्र में नहीं जाता, तो यहाँ नहीं आ गया। 3 का 15 में भी जाता है, चित्र में जाता है, हाँ आ गया। 5 का दोनों में जाता है, हाँ। 10 का दोनों में नहीं जाता, नहीं। 11 का दोनों में नहीं जाता, नहीं। 12/24 में 2 का भाग जाता है, क्योंकि इकाई 2 है, यहाँ पर 4 है, तो यहाँ लिखोगे हाँ। 3 का भाग, इन अंकों का योग कर लो, 2 और 1 3, 4 2 6, दोनों में जाता है, तो यहाँ पर भी क्या है भी हाँ। 5 का भाग नहीं जाता, क्योंकि यहाँ पर 0 और 5 नहीं आया हुआ। 10 से नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 0 नहीं आया, इकाई का अंक। 11 से विभाजित नहीं है, ये नहीं आएगा। ये संख्या देखो भी, यहाँ पर 0 0 है, तो 2 से विभाजित है। इन दोनों का अंकों का योग, इसका भी 3 हो रहा है, इसका 3 नहीं हो रहा है, तो 3 से विभाज्य नहीं है। अंत में 0 आया तो 5 से विभाज्य है ये। दोनों में 0 आया, 10 से विभाज्य है, 11 से विभाज्य नहीं है। मैं कहेगा 4 8 आया हुआ है, 2 से विभाज्य है, हाँ। इन दोनों का योग देखो 7 4 11 होता है, 11 3 से विभाज्य नहीं है, ये दोनों भी नहीं है। 5 से विभाज्य नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 0 और 5 नहीं आया। 10 से विभाजित नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 0 नहीं आया। और 11 से देखो भी, इन दोनों का योग देख लो, 7 4 11, 3 8 11, 11 से विभाज्य है, तो ये संख्या भी भिन्न भी इससे विभाजित होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल सब्सक्राइब करना। थैंक्स।